डियर स्कॉलर्स, ख़ास तौर से नीट स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। क्वेश्चंस हैं, आंसर आपको बताने हैं, मेरे तो सिर्फ क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन। आंसर क्या है इसका? हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप कि डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। टू वेक्टर डिजीज़ के नाम बताएं। टू वेक्टर डिजीज़, दो वेक्टर डिजीज़ के नाम हैं, मलेरिया और दूसरा डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड का पैथोजेंस। कॉमन कोल्ड का पैथोजेंस, यस, आंसर है राइनो वायरस। राइनो वायरस। एलिफेंटिएसिस को फाइलेरिएसिस भी कहते हैं। इसका वेक्टर कौन है? इसका वेक्टर है फीमेल क्यूलेक्स। एलिफेंटिएसिस की इन्फेक्टिव स्टेज बताएं। एलिफेंटिएसिस की इन्फेक्टिव स्टेज। आपका आंसर सही नहीं हो रहा है। एलिफेंटिएसिस की इन्फेक्टिव स्टेज है माइक्रोफाइलेरी। माइक्रोफाइलेरी। एलिफेंटिएसिस के पैथोजन का नाम या फाइलेरियोसिस के पैथोजन का नाम बताएं। वाउचीरिया बैंक्रॉफ्टी और वाउचीरिया मलाई। वाउचीरिया बैंक्रॉफ्टी और वाउचीरिया मलाई। नेक्स्ट, एयरबॉर्न डिजीज़ के नाम बताएं। एयरबॉर्न डिजीज़। एयरबॉर्न डिजीज़ में यस, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है? मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से। विडॉल टेस्ट किसके लिए होता है? विडॉल टेस्ट हम किस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए करते हैं? टाइफाइड। गुड आंसर, टाइफाइड के लिए। टाइफाइड के पैथोजन का नाम आप बताइए। टाइफाइड के पैथोजन का नाम साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन के बाद अगर डेथ हो गई तो कौन सी डिजीज़ थी? इंटेस्टाइनल परफोरेशन के बाद अगर डेथ हो जाए तो डिजीज़ कौन सी थी? टाइफाइड। गुड आंसर, टाइफाइड। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ के नाम बताएं। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ के नाम। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मैलेराई। प्लाज्मोडियम मैलेराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लीन में अगर स्वेलिंग आ रही है, स्प्लीन में अगर स्वेलिंग है तब कौन सी डिजीज़ हो सकती है? गुड आंसर, मलेरिया। मलेरिया। रिंग वॉर्म के पैथोजन का नाम बताएं। रिंग वॉर्म के पैथोजन का नाम बताइए। यस आंसर, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम। एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन
और माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाइजॉन्ट स्टेज मलेरिया की, मतलब प्लाज्मोडियम की शाइजॉन्ट स्टेज, शाइजॉन्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लिव इन, प्लाज्मोडियम की शाइजॉन्ट स्टेज कहाँ रहती है? आरबीसी में, आरबीसी में। मलेरिया का सिम्टम है शिवरिंग और फीवर, शिवरिंग एंड फीवर। तो मलेरिया में शिवरिंग क्यों होती है? शिवरिंग का काज क्या है? कपकपी का काज क्या है? जब आरबीसी रैप्चर करती हैं तो आरबीसी से हीमोजोइन ग्रैनूल निकलता है, हीमोजोइन ग्रैनूल। हीमोजोइन ग्रैनूल टॉक्सिक होता है, जिसकी टॉक्सिसिटी से शिवरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में मेल और फीमेल गैमेटोसाइट कहाँ बनते हैं? मेल और फीमेल गैमेटोसाइट कहाँ बनते हैं? तो इसका आंसर क्या है? आरबीसी। आरबीसी जब रैप्चर होती है तब शाइजॉइड्स रिलीज़ होते हैं और गैमेटोसाइट भी रिलीज़ होते हैं, फीमेल गैमेटोसाइट और मेल गैमेटोसाइट। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एनाफ्लीज। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फीमेल एनाफ्लीज, फीमेल एनाफ्लीज के, नोट कर लिया आपने? फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल एनाफ्लीज के स्टमक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोज़ोइट जब ह्यूमन के ब्लड में आते हैं तभी कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं? स्पोरोज़ोइट अटैक ऑन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? आंसर क्या बताइए? अरे आप बताएं। लीवर, ठीक है, गुड, लीवर। फादर ऑफ इम्यूनिटी कौन है? फादर ऑफ इम्यूनिटी, हाँ ठीक आंसर है एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। लार्वी सैडल फिश का नाम बताएं। लार्वी सैडल फिश, आंसर है गैम्बुशिया, ठीक आंसर, गैम्बुशिया सही है। गैम्बुशिया के द्वारा बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं मॉस्किटो की पॉपुलेशन का। मॉस्किटो की पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए लार्वी सैडल फिश गैम्बुशिया का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनगुनिया और डेंगू का वेक्टर कौन है? चिकनगुनिया और डेंगू का वेक्टर भी तो बताइए। एडीज़, गुड आंसर, एडीज़ है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में, फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल दें, आप बताइए। हाँ, सलाइवा और स्टमक में HCl, गुड आंसर, सलाइवा है और स्टमक का HCl। नेक्स्ट, साइटोकाइन बैरियर का एग्जाम्पल आप दें पीछे से। साइटोकाइन बैरियर का एग्जाम्पल, ये जो पीछे बैठे हैं स्टूडेंट ये आंसर देंगे। साइटोकाइन बैरियर का एग्जाम्पल है इंटरफ्रॉन, ठीक है आंसर, इंटरफ्रॉन। सेल इंटरफ्रॉन उत्पन्न कब करती है? सेल इंटरफ्रॉन उत्पन्न कब करती है? जब वायरस सेल पर अटैक करते हैं। व्हेन वायरस इन्फेक्ट द सेल देन सेल produces interferon to protect the
अदर सेल्स ऑफ द टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी में डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं? एंटीबॉडी में डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं? 16, 16 हैं। गुड आंसर। हिंज जॉइंट, एंटीबॉडी में हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट में डाइसल्फाइड बॉन्ड की संख्या बताइए। 2, ठीक आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल कैरियर का नाम बताओ। मैकेनिकल कैरियर, आप बताइए। मैकेनिकल कैरियर है हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीबॉयसिस किससे होता है? एमीबॉयसिस, एमीबॉयसिस होता है एंटेमीबा, यस यस, एंटेमीबा हिस्टोलिटिका से। एक स्केरिस होता है मेल, एक होता है फीमेल। किसका पोस्टीरियर एंड मुड़ा हुआ होता है? मेल और फीमेल स्केरिस में किसका पोस्टीरियर एंड मुड़ा हुआ होता है? यस आंसर, ठीक है, मेल एस्केरिस का, मेल एस्केरिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल दीजिए एक्टिव इम्यूनिटी का। एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी में बीसीजी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन आती हैं, बीसीजी वैक्सीन और डीपीटी। कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी होती है? कोलोस्ट्रम में, कोलोस्ट्रम मीन्स फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, में एंटीबॉडी कौन सी है? IgA, IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट ईस्ट में बनाई जाती है? कौन सी वैक्सीन ईस्ट में बनाते हैं? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नेक्स्ट, इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़ के नाम बताएं। इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़ बताओ भाई। हाँ, एक तो है एड्स और दूसरी क्या है? एक तो एड्स हो गई, दूसरी है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी, जिसको हम ADA भी कहते हैं, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी लिम्फेड ऑर्गन के नाम बताइए। प्राइमरी लिम्फेड ऑर्गन, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो, बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, MALT की फुल फॉर्म, MALT की फुल फॉर्म, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू, ठीक है। माल्ट लिम्फाइड टिश्यू का कितना % भाग बनाता है? माल्ट, MALT, माल्ट लिम्फाइड टिश्यू का कितना % भाग बनाता है? यस, 50%, 50% बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, NACO, नाको, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, एलाइजा, एलाइजा की 2 लैब डायग्नोसिस बता दीजिए। एलाइजा की 2 लैब डायग्नोसिस से पहले ये भी बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है, आप बताइए पीछे। एलाइजा की फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे टेस्ट, गुड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे टेस्ट, ठीक है आंसर एलाइजा। एलाइजा की 2 लैब डायग्नोसिस और बताएं। एलाइजा का यूज़ करते हैं एड्स के पता लगाने में, HIV की इन्फेक्शन का पता लगाने में, और दूसरा है मलेरिया में, मलेरिया में भी इसको हम यूज़ करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जहाँ भी होती है वहाँ पे हम एलाइजा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैलिग्नेंट ट्यूमर किसे कहते हैं? जब ट्यूमर से कैंसर सेल दूसरे ऑर्गन में जाती हैं तो उसे मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं या ट्यूमर कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर किसे कहते हैं? जब ट्यूमर से कैंसर सेल निकलकर दूसरे ऑर्गन्स में जाती है तब उसे क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। ठीक है। कैंसर सेल, न्यूप्लास्टिक सेल या माइलोमा सेल, कैंसर सेल, न्यूप्लास्टिक सेल या माइलोमा सेल माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन्स कॉल्ड मेटास्टेसिस, कॉल्ड मेटास्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV का जेनेटिक मटेरियल, HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या है बताइए? 2 सिंगल स्टैंड RNA, गुड आंसर, 2 सिंगल स्टैंड RNA। HIV हेल्पर टी सेल पर अटैक क्यों करता है? HIV हेल्पर टी सेल पर अटैक क्यों करता है? देखिए, HIV की रिसेप्टर प्रोटीन है CD4 और CD4 मिलती है हेल्पर टी सेल पर, CD4 मिलती है हेल्पर टी सेल पर। नेक्स्ट पॉइंट, HIV वायरस को किस ग्रुप में रखा गया है? रेट्रोवायरस में, गुड आंसर, रेट्रोवायरस में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA से वापस DNA बना देता है, RNA से वापस DNA बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑटो इम्यून डिजीज़ का एग्जाम्पल है, ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन सी हैं? रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, डायबिटीज मेलिटस, हाशीमोटो डिजीज़, हाशीमोटो डिजीज़ और एल्जाइमर, एल्जाइमर। नेक्स्ट पॉइंट, रेबीज़ कौन सी वैक्सीन है? रेबीज़, रेबीज़ की जो वैक्सीन है, मतलब एंटी रेबीज़ वैक्सीन कौन सी है? एंटी रेबीज़ वैक्सीन कौन सी है? पैसिव, पैसिव वैक्सीन है ये, पैसिव। एंटीबॉडी में कितनी हैवी चेन होती हैं और कितनी लाइट चेन होती हैं? एंटीबॉडी में 2 हैवी चेन है और 2 लाइट चेन है, गुड, इसीलिए हम इसे H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 5 तरह की एंटीबॉडी, इनके नाम बता दीजिए। IgM, IgE, IgG, IgA और IgD। नेक्स्ट, कॉमन कोल्ड का पैथोजन, कॉमन कोल्ड का पैथोजन बताइए। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस, राइनो वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, HIV वायरस के कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? रेट्रोवायरस, ठीक है, रेट्रोवायरस। नेक्स्ट, एड्स के पेशेंट को कौन सी दवा दी जाती है? ट्रीटमेंट कौन सा है एड्स के पेशेंट का? AZT, कौन सा है? AZT। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर सेल की, कैंसर सेल का मेन फीचर बताइए, मेन फीचर ऑफ द कैंसर सेल। लॉस्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, लॉस्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, लॉस्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नेक्स्ट,
मॉर्फिन में लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं? मॉर्फिन में 2 लिंकेज ग्रुप हैं। मॉर्फिन में 2 लिंकेज ग्रुप हैं। मॉर्फिन को किस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं? मॉर्फिन को किस प्लांट से ऑब्टेन करते हैं? पेपावर सोमनीफेरम। पेपावर सोमनीफेरम। पेपावर सोमनीफेरम को तो अफीम बोलते हैं। नेक्स्ट, ओपाइड्स। ओपाइड्स को प्लांट के किस भाग से हम निकालते हैं? ओपाइड ऑब्टेन फ्रॉम कैप्सूल। ओपाइड को कैप्सूल से निकालते हैं। ओपाइड को कैप्सूल से निकालते हैं। नेक्स्ट, ऑन्कोजेनिक वायरस का नाम बताएं। ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस वो होते हैं जिनसे कैंसर होता है। तो ऑन्कोजेनिक वायरस का नाम बताएं। राउस सार्कोमा वायरस। राउस सार्कोमा वायरस। राउस सार्कोमा वायरस। नेक्स्ट पॉइंट, विड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम बताइए। सिम्टम ऑफ द विड्रॉल सिंड्रोम। देखिए, एनएग्जाइटी। एनएग्जाइटी मतलब बेचैनी। शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग। शेकीनेस, नोजिया और स्वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, धतूरा। धतूरा प्लांट का इफेक्ट। आंसर लिखें। धतूरे प्लांट का इफेक्ट हेलुसिनोजन है। हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन। नेक्स्ट, स्पोर्ट पर्सन्स किस ड्रग को यूज़ करते हैं? स्पोर्ट्स पर्सन जो एथलीट्स होते हैं वो कौन सा, ठीक है, ड्रग यूज़ करते हैं? कौन सी ड्रग बताओ, तुम बता दो। कैनाबिनाइड्स। कौन सा करते हैं? कैनाबिनाइड्स। फॉक मेडिसिन का एग्जाम्पल क्या है? फॉक मेडिसिन का एग्जाम्पल है गांजा। नेक्स्ट, टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा किस डिजीज़ के होने पर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं? आंसर लिखें। एड्स। एड्स में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन का रिसेप्टर। मॉर्फिन का रिसेप्टर क्या है? ब्रेन। बस, मॉर्फिन का रिसेप्टर है ब्रेन, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, मॉर्फिन का रिसेप्टर सेरिब्रल हेमिस्फीयर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब ब्रेन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ब्रेन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीएनएस एंड बोलिए जीआईटी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एडिक्शन की मीनिंग क्या है? एडिक्शन को कहते हैं साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। नोट कर लिया? नेक्स्ट है टिटनेस की वैक्सीन। टिटनेस वैक्सीन किसका एग्जाम्पल है? पैसिव एक्टिव। पैसिव की है ना, पैसिव की है। डियर स्टूडेंट,
ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। बचे हुए क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में होंगे। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।